ईडी की टीम ने गुरुवार शाम को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सीएम के खिलाफ यह कार्रवाई शराब घोटाले में चली 2 घंटे की पूछताछ के बाद की है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के आवास पर मौजूद रही। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। ईडी के जांच अधिकारी जोगेंद्र सीएम केजरीवाल से पूछताछ कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उनके घर की भी तलाशी ली गई थी। इस बीच केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। इधर राजनीतिक उथल पुथल के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाना यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। आपने कहा कि अपने देश का इतिहास है कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले अपना इस्तीफा देता है। जब तक आरोप से बरी ना हो जाए तब तक वो अपना दायित्व नहीं लेता। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक सभी ने अपना दायित्व नहीं लिया। जब उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक डायरी में झूठा नाम आया था तब उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि सांसद पद से भी इस्तीफा दिया और कोर्ट को फेस किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल के जेल से ही सरकार चलाने पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को पद का मद हो गया है। पद का इतना मोह लोभ केजरीवाल को शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल को पद का मद चढ़ा है, इससे उन्हें बाहर आना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, जब हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि सांसद से भी इस्तीफा दिया और उनने कोर्ट को फेस किया। कोर्ट से फेस होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि उनको पार्टी का चुनाव लड़े और बाद में वो पदाधिकारी हुए। मैं मान के चलता हूँ कि अपने लोकतंत्र में ये पहली ज़रूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने 2 मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में। आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते।